बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो गुर्दों के बारे में कि जो गुर्दे फ़ेल होते हैं और उसमें उसके अलामात क्या होते हैं और उसके अक़साम क्या हैं और उसमें हम क्या इलाज कर सकते हैं और उसको हम किस तरह रोक सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो है कि जब गुर्दे नाकारा होते हैं, जिसको हम किडनी फेलियर कहते हैं, ये उस वक्त हो जाता है जब आपके गुर्दे 80% काम करना छोड़ दें, जिसकी वजह से जिस्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और जो पानी होता है जो जिसका खराज किडनी के ज़रिए होता है, तो वो नहीं हो पाता और इसकी वजह से इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के अलामात ज़ाहिर होते हैं, जिससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि बंदे के गुर्दे फ़ेल हो रहे हैं या फ़ेल हो चुके हैं। इनमें से दिल ख़राब होता है, उसको उल्टियाँ होती हैं, उसकी नींद अच्छी नहीं होती और कमज़ोरी उसको होती हैं, उसके जो मसल है उसमें दर्द होता है, ख़ारिश होती है। और जब ये ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं तो फिर इंसान को सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है, उसका जिस्म फूल जाता है, हाथ और पाँव और चेहरे की तरफ वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। तो फिर उसके बाद अगर ये कोई एक्यूट मसला हो तो उसमें ब्लीड भी हो सकता है और उसके पेट में दर्द भी होता है। अब इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी और एक को हम क्रोनिक किडनी इंजरी कहते हैं। जो एक्यूट होता है उसका मतलब है कि 3 से 6 महीनों के दरमियान ये बीमारी आई है और 3 से 6 महीने पहले ये बिल्कुल नहीं थी। तो उसमें यह है कि एक तो उसकी जो वजूहात है, एक तो किसी भी वजह से जब इंसान से खून बह जाता है, इंसान के जिस्म से खून बह जाता है, तो उसमें भी होता है। हाइपोटेंसी की वजह से गुर्दों में पानी कम जाता है तो उस वजह से वो उसको किडनी इंजरी हो सकती है। इसके अलावा दूसरा ये है कि जो इंसान के मतलब डायरिया या उसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो तो उससे भी जिस्म से बहुत ज़्यादा पानी चला जाता है, इस वजह से किडनी को वो पानी नहीं मिलता था और वहाँ पर भी इंसान को इंजरी हो सकती है। इसके अलावा एक्यूट में एक मेडिसिन भी है कि कोई सा मेडिसिन, ख़ासकर अतायु से जो हम मेडिसिन ले रहे या कोई बाकी प्रोडक्ट ले रहे हर्बल एक्सेट्रा, तो उसमें या इवन हमारे जो एलोपैथिक मेडिसिन में भी ऐसी दवाई हैं जो गुर्दे को नुकसान पहुंचाती है, इससे गुर्दे को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। या हम कोई टेस्ट करते हैं इस तरह सीटी स्कैन जिसमें कंट्रास्ट यूज़ होता है, तो वो कंट्रास्ट भी कभी कभी गुर्दों पर असर करता है। तो ये उसकी वजह से एक्यूट किंजी हो सकती है। एक्यूट मीन्स कि 3 से 6 महीने के दरमियान जो पैर होती हैं। और जो क्रॉनिक है तो उसमें जो सबसे अहम काज है, जो सबसे ज़्यादा इसको हम रोक सकते हैं, वो है शुगर और ब्लड प्रेशर। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी हो सकता है और इसके अलावा जिसमें कोई पत्थर हो और उससे भी हो सकता है। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो यूरिन आ रही है, यूरिन पर प्रोटीन है और यूरिया क्रिएटिनिन जिसको हम बोलते हैं ये है, और सीबीसी। ये यूरिया क्रिट और सीरम इलेक्ट्रोलाइट, इस दोनों के बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने इसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है या हमने इसको डायलिसिस करना है। तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इस तरह अगर किसी पर शक हो या किसी को गुर्दे का मसला हो तो ये यूरिया क्रिट, जिसको रीनल फंक्शनल टेस्ट भी कहते हैं, RFTs, और सीरम इलेक्ट्रोलाइट ये ज़रूर कर ले। साथ में अल्ट्रासाउंड भी कर ले ताकि यहाँ पता चले कि क्रॉनिक है या एक्यूट है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए, शुगर को कंट्रोल करना चाहिए और इसके जो इलाज है वो इलाज ये है कि आपने इसकी सीबीसी देख करनी है। तो सीबीसी में अगर उसका ब्लड कम आ रहा हो, क्योंकि किडनी में ब्लड कम हो जाता है, तो आपने हम उसको इंजेक्शन है वो हम उसको लगाते हैं। इस तरह हम उसको फॉस्फेट देते हैं और उसके अलावा यूरिक एसिड को हम उसके कंट्रोल करते हैं। हम उसको कहते हैं कि जितने की ज़रूरत हो उतना पानी पिए और दूध और अंडे
हम कहते हैं कि दूध और अंडे वो इस्तेमाल ना करें।